नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे द खोज इंस्टीट्यूट में। और हम लोग यहाँ पे अब लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा 15 दिन का करंट अफेयर्स है उसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसमें कुछ प्रश्न ज़्यादा होंगे क्योंकि हम लोगों ने इधर डेली टू डेली रिवीजन नहीं किया था, और जब से हम लोग डेली टू डेली रिवीजन करेंगे इसके बाद से हम लोग वीकली में कम कुछ प्रश्न करेंगे। विकल्प है मार्क जेनसन, क्विंटन डिकॉक, डीन एल्गर या फिर टेम्बा बाउमा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका क्विंटन डिकॉक ऑप्शन सही है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। हमारा अगला प्रश्न, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की दो अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय निम्न में से कौन बन गए हैं। पहले भारतीय की यहाँ पे बात की गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प है अल्पाइन स्कीयर गुलदेव, या फिर अल्पाइन स्कीयर हीरालाल, या फिर अल्पाइन स्कीयर हिमांशु ठाकुर, या फिर अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका जो सही आंसर है, इसका डी विकल्प इज द राइट आंसर। अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान जो है पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है। विकल्प है सहकारिता मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। वैसे जो बात करें सहकारिता मंत्रालय, ये सबसे न्यू मंत्रालय है जिसको अभी हाल ही में गठित किया गया था। और जो हमारा विद्युत मंत्रालय है इसने ग्राम उजाला कार्यक्रम को लागू किया, जिसके अंतर्गत पुराने जो एलईडी बल्ब हैं, या जिसको जैसे हम लोग कहें 100 वाट के जो बल्ब होते थे, उनसे हम लोगों ने मूव किया था सीएफएल पे। तो सीएफएल के बाद जो हम लोगों ने मूव किया है ये एलईडी पे मूव किया है। तो ये एलईडी को ही 10 रुपये में देने का कार्यक्रम है, मतलब इसमें 10 रुपये का में एक एलईडी प्रदान की जाएगी। तो चलते हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प है दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, या फिर अनुराधा शर्मा पुजारी, या फिर डीएस नागभूषण। तो इसका सही आंसर है ए विकल्प इज द राइट आंसर। दया प्रकाश सिन्हा जी को इस बार जो है हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार सम्मान दिया गया है। अगर बात करते हैं ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है उसमें तो प्रदान ही किया जाता है। उसके साथ ही 2 अन्य भाषाएं जिसमें राजस्थानी और अंग्रेजी आती है। तो ये आप तो याद कर सकते हैं, राजस्थानी और कौन सी भाषा, तो दूसरे नंबर पे जो है ये अंग्रेजी। अब बात करें कि अगर आपसे ये प्रश्न यही पूछे कि क्या अंग्रेजी भाषा जो है हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल होती है, तो जी नहीं, वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसलिए मैंने इन 2 भाषाओं को अलग से आप लोगों को बता दिया है कि इन 2 भाषाओं को अलग से दिया जाएगा। 22 + 24, तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 24 हो गई। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने वर्ड वन के किस कंपनी में 56% की अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी है। विकल्प है टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, या फिर जिंदल पावर, या फिर इंफोसिस। तो इसका सही आंसर सी विकल्प इज द राइट आंसर। जिंदल पावर को ने जो है 96% अधिक हिस्सेदारी कर ली है। विकल्प प्रश्न है हमारा, साल 2021 मतलब जो दो हमारा बीता हुआ में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे सभी लोग हम लोग फ़ोन में अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इसको काउंट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसको डाउनलोड किया गया? विकल्प है टिकटॉक, स्नैपचैट, या फिर मौज, या फिर इंस्टाग्राम। तो इसमें आप लोग सभी जानते हैं कि ये बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, जब पिछली बार कोरोना के टाइम पे व अन्य गतिविधियां ऐसी चीन के साथ घटित हुई जिसके बाद इसको बैन किया गया था। तो टिकटॉक इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? विकल्प है उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमीरात, या फिर पाकिस्तान, या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर आपसे पूछा गया है कि इसका मतलब कौन सा सही विकल्प है, तो इसका दक्षिण कोरिया राइट आंसर। डी विकल्प, उसने अभी तक मतलब उनका घरेलू लॉन्च व्हीकल कोई नहीं था, लेकिन अब पहला KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट है। तो ये प्रश्न आपसे साइंस टेक में पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान को शुरू किया है? विकल्प है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, या फिर दक्षिण कोरिया। इसका जो सही आंसर है ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए, 31 मई क्या मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व
तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये एक अन्य प्रोग्राम है, ये है बेटर हेल्थ, मतलब आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्मोक फ्री, मतलब तंबाकू का सेवन ना करें, वह एक अभियान। चलते हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? विकल्प है सऊदी अरब, कतर, मिस्र या फिर इजराइल। तो इसका सही आंसर है सी, मिस्र। मिस्र को शामिल किया। अब जैसे ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स जो एक गठित हुआ था 2008 में, जिसकी पहली बैठक जिसे 2009 इसमें हुई थी, 2007 में। तो अब जैसे इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें देश शामिल है ब्राज़ील शामिल है, रसिया शामिल है, इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका को सबसे लास्ट में शामिल किया गया है। अब जैसे पहले कौन कौन से देश थे, तो पहले ब्रिक्स ही था, लेकिन लास्ट में साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद ये ब्रिक्स बन गया है। और ब्रिक्स के ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन के बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो एशिया के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकास के लिए अपना ऋण उत्पन्न उपलब्ध करवाना या अन्य ऐसी सुविधाएं उत्पन्न करना। तो इसमें कौन सा देश शामिल हो गया, तो इसमें मिस्र शामिल हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक वार्षिक आय को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? तो जैसे सभी लोगों को पता है कि ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। और 103वें संविधान संशोधन में ये किया गया कि 10% जो हमारे जनरल वर्ग हैं उसमें भी हमें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण किस हिसाब से मिलेगा, जब इनकी 8 लाख रुपए या इससे कम की आय होगी। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे लिए हो जाता है। तो इसका विकल्प सही कौन सा है? इसका विकल्प सही है बी विकल्प, इज द राइट आंसर। इसका बी विकल्प एकदम सही है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? विकल्प है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका जो सही आंसर है यह बी विकल्प सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है इस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विकल्प है सोमालिया, यूथोपिया, मिस्र या फिर सूडान। तो इसका सही आंसर डी है, डी सूडान। क्योंकि इनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे थे, जिसके बाद यहाँ पे गतिरोध उत्पन्न हुआ और इनको जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल में भारत देश के सभी राज्यों में कौन सा राज्य देश में पहला या की गई एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य बन गया है? विकल्प है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है, अगर सही आंसर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक प्रश्न और हमारा बनता है कि उज्ज्वला योजना को 100% लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे 2 योजनाएं एक साथ क्रियान्वित की जाती हैं, जिसमें हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के साथ साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दोनों में गैस सिलेंडर दिया जाता है और उनको रिफिल करने की व्यवस्था की जाती है। तो इसीलिए ये प्रश्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में देश की पहली खट की बात करी है कागज रहित अदालत, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कागज यूज नहीं किया जाएगा, चाहे सुनवाई से रिलेटेड हो या फिर किसी भी संदर्भ में रिलेटेड हो, में कौन सी बन गई है? विकल्प है दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर झारखंड हाई कोर्ट। तो सही आंसर है बी विकल्प। बी विकल्प एकदम सही है, झारखंड मतलब केरल हाई कोर्ट ऐसी पहली हाई कोर्ट बन गई है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि कुछ प्रश्न हमारे लिए ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? विकल्प है राहुल सचदेवा, प्रकाश मल्होत्रा या फिर प्रकाश प्रमोद अग्निहोत्री या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर है इसका डी विकल्प सही है। विनय कुमार त्रिपाठी जी को जो है इस बार रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को
हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? विकल्प है स्मृति मंधाना, मिताली राज, या फिर झूलन गोस्वामी, या फिर दीप्ति शर्मा। तो स्मृति मंधाना जी को जो है इसमें हाल ही में मतलब जो इस साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है या फिर चुना गया है। तो ये भी प्रश्न हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? विकल्प है होलोंगछू दल जल विद्युत परियोजना, या फिर सामरा जल विद्युत परियोजना, या फिर नथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, या फिर एटालिन जल विद्युत परियोजना। तो ये हमारा प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये आप छोड़ सकते हैं, हो सकता है न भी याद करें तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसका सही विकल्प बी है, सामरा गुट्टू जल विद्युत परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले दो पहिया वाहन मतलब जो आप टू व्हीलर से जाते हैं तो उसके लिए पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? तब कितने रुपए? तो 25 रुपये प्रति लीटर। अगर आपको 100 रुपये में तेल मिल रहा है तो इसमें आपको 75 रुपये में ही मिलेगा। विकल्प है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है सी, द राइट आंसर झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, आरबीआई की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? विकल्प है 28 फरवरी 2022, 31 मार्च 2022, या फिर 31 दिसंबर 2022, 31 मार्च 2023। तो इसका सही विकल्प है बी, 31 मार्च 2022 को जो है इसकी लास्ट मतलब डेट रखी गई। अब ये होता क्या है, तो इसमें होता ये कि आप अपने कस्टमरों को जाने मतलब नो योर कस्टमर। अब जैसे कि इसमें मतलब मुख्यतः ये होता है कि आप अपने कस्टमर को जानें कि वो आपका यहाँ अभी भी एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, या फिर वो आपके क्षेत्र में रहता है या नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 4 जनवरी, या फिर 20 अगस्त। तो इसका सही आंसर सी है, सी 4 जनवरी के दिन जो है लुइस ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। सुपर टेट के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेल लिपि कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई जाती है, वो लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 1971 के युद्ध में नौसेना में किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? विकल्प हैं एस एच शर्मा, आर राजकुमार, या फिर अधीन अरोड़ा, या फिर रवनीत सिंह। तो इसका सही आंसर ये है, एस शर्मा जी का जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 3 ट्रिलियन वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? जैसे बात करें ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसका जो है मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन रहा हो। कौन बन गई है? तो विकल्प है एप्पल है, फेसबुक है, ट्विटर है, या इंस्टाग्राम है। तो सही विकल्प है एप्पल। अब बात करें तो जैसे 2018 में, अभी बहुत दिन पुरानी बात नहीं, 2018 में ये $1 ट्रिलियन मतलब बननी थी। अभी क्या है मतलब इधर सिर्फ 5 सालों में इसने $2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को कैप्चर किया। अभी तक सिर्फ $1 ट्रिलियन 2018 में इसने अचीव किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हमारा प्रश्न है। विकल्प है तेजस्वी सूर्य, अश्विनी वैष्णव, या सर्बानंद सोनोवाल, या मनसुख मंगड़िया। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर है सी विकल्प, सर्बानंद सोनोवाल है। और इस तरह के कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इस डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, तो इसीलिए ये प्रश्न भी आप लोगों को याद रखना है या ध्यान रखना है। चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? विकल्प है कानपुर, मेरठ, लखनऊ, या फिर गोरख। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है मेरठ के विश्वविद्यालय में रखी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, द राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। शहर में इस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीकी टास्क फोर्स का गठन किया है? विकल्प संचार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण प्रदूषण मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय? तो संचार मंत्रालय भैया संबंधित है, क्योंकि संचार से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं संचार मंत्रालय ही रिलेटेड रहेगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट है, हाल ही में इस्माइल
योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? विकल्प है वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसमें बच्चों की खुशी को देखते हुए मतलब उनको कहीं ना कहीं शिक्षा को और सुचारू ढंग से उन तक पहुंचाई जा सके, इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अंडर 19 क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? अभी तक जैसे क्या था अंडर 19 ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता है? विकल्प है पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है। तो सही विकल्प है बी विकल्प इज द राइट आंसर। भारत ने इस क्रिकेट की मतलब इस सीरीज को जीत लिया है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो गई है? अब यहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो जो है उसके हिसाब से कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 7.8 अरब जनसंख्या हो गई। कब? तो 1 जनवरी 2022 को। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, तो इसलिए उसे भी याद रखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, उसे आपको याद रखना है। अकेले पहुंचने वाली अश्वेत पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? विकल्प है प्रीति चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, रूबी धल्ला या फिर अनिता मान। तो इसका सही आंसर है द राइट आंसर प्रीति चंडी जो है इसकी मतलब ऐसी पहली महिला बन गई हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति सीसी का अध्यक्ष ग्रहण किया है? विकल्प त्रिमूर्ति, विकास स्वरूप या हर्षवर्धन श्रृंगाला या विजय किशोर गोखले। तो इसका सही आंसर जो है ये विकल्प राइट आंसर टी.एस. त्रिमूर्ति जो है इस पद को ग्रहण किया है। हमारा अगला प्रश्न यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? विकल्प है राहुल सचदेवा, सोमा शंकर प्रसाद या फिर अनिल मंगोत्री या मोहन लाल सेठ। तो इसका सही आंसर जो है ये सोमा शंकर प्रसाद है। बी विकल्प इज द राइट आंसर। तो अगर पूछे यूको बैंक के सीईओ कौन है या एमडी कौन है, तो आपको याद रखना है सोमा शंकर प्रसाद हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तख्त दमदमा साहिबा को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता प्रदान की कर दी गई? विकल्प में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये द राइट आंसर दिल्ली में जो है ये तख्त दमदमा साहिब स्थित है और उसी को अब मान्यता 5वें तख्त के रूप में प्रदान कर दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक का पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर कितने हजार रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की? विकल्प है 20,000, 10,000 या फिर 25,000 या फिर 30,000। तो सही विकल्प है बी द राइट आंसर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को भविष्य में कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? विकल्प है मार्च 2023, जुलाई 2024, दिसंबर 2023 या फिर सितंबर 2022। तो इसका सही विकल्प डी है सितंबर 2022 तक के लिए जनगणना जो 2021 होने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है और 2022 के बाद ये प्रारंभ होगी। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया है? तो इसका विकल्प क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत। तो सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यह कारनामा किया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जो है 21 साल बाद जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मतलब वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेनेज निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प है 10 मार्च, 12 मई, 6 जनवरी या फिर 20 अगस्त। इसका सही आंसर है सी 6 जनवरी के दिन जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में सौर ऊर्जा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? विकल्प है एंटीगुआ एवं बरमूडा, डोमिनिका या फिर बहामास या फिर जमैका। तो इसका सही आंसर है ए विकल्प इज द राइट आंसर एंटीगुआ एंड बरमूडा। दो देश ऐसे हैं जिसने आईएसए में फिर से शामिल हुआ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित तो ये भारत के गुड़गांव में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न
हाल में 1 जनवरी 2022 को मनाया गया डीआरडीओ दिवस 2021 की थीम क्या है? विकल्प है आयात निर्यात, आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी उन्नयन। तो इसका सही भी आंसर जो है क्या है? तो इसका सही आंसर बी द राइट आंसर निर्यात इसका सही आंसर है। और यहाँ पे प्रश्न एक और बनता है कि डीआरडीओ का दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जैन को जो है मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस, वो भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ का पद संभाल लिया है? विकल्प है गो एयर, एयर इंडिया या स्पाइस या फिर विस्तारा। तो सही आंसर डी द राइट आंसर विस्तारा के सीईओ पद का संभाल लिया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं? विकल्प है केरल, बिहार, झारखंड या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये केरल इज द राइट आंसर। मतलब केरल में ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण को सोखने के लिए, मतलब जैसे होता है ना प्रदूषण को भी सोख ले, तो 5G माइक्रोवेव अवशोषक का विकसित किया गया है। चलते हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, हाल किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति मतलब नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी का मसौदा जारी किया है? विकल्प है युवा खेल मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो डी द राइट आंसर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री हैड इशूड ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022। तो इसलिए इसका काम क्या, मतलब किस लिए किया गया? तो जो मतलब हवाई खेल होते हैं उनको कहीं ना कहीं और तेज़ी से बढ़ाया जा सके या उनको सुरक्षित ढंग से जो है मतलब क्रियान्वित किया जा सके, मतलब सेफ लैंडिंग एक तरह से हो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम एक्सीलेंट अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विकल्प है ग्रामीण विकास मंत्रालय, उत्कृष्ट प्रशासन या फिर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं या फिर तकनीकी विकास। तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो उत्कृष्ट लोक शासन के लिए ये पीएम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे आईसीयू जो है इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलों इन्वेस्टिट्यूट्स नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज की है, जो मतलब दुनिया भर में डर हो रहा है, क्योंकि कोरोना क्या है जब से आया है हर ठंडी में आ जाता है घूम फिर के। जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने जो है अपने नाना के घर जून में जाते हैं, तो ये छुट्टियां मनाने अपने यहाँ हर बार जो है इधर मार्च अप्रैल में आ जाता है और ये जून अगस्त तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये खोजा कहाँ गया नया स्ट्रेन? नेपाल, चीन, फ्रांस या फिर जापान। तो इसको खोजा गया है फ्रांस में। सी द राइट आंसर। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? विकल्प है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसकी घोषणा की गई है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते लोग अपने 2022 में गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की किस टीम का नाम है? विकल्प है महिला बाइकर्स टीम या फिर महिला सुरक्षा दल या एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रदर्शन दल या फिर उज्जवल भारत की मिसाल। तो ये विकल्प सही है, महिला बाइक टीम का नाम जो है सीमा भवानी है। तो ये आपको याद रखना, सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये टीम है जो बाइक चला के गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन करने वाली है। हमारा अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2022 को सर्वाधिक वाहनों को पार करने के संदर्भ में खबरों में रही अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो भैया इसका सही आंसर क्या है सभी लोग बताएंगे, मतलब कहीं ना कहीं याद करेंगे। डी विकल्प राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में जो है ये अटल सुरंग स्थित है। अगला चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? विकल्प है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या एडमिरल करमबीर सिंह या जनरल बिपिन रावत या ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो सी इज द राइट आंसर जनरल बिपिन रावत, जो हमारे प्रथम सीडीएस अधिकारी भी थे। इनका जो है अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त विमान के कारण जो है ये शहीद हो गए थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये कहीं अपने भ्रमण पे जा रहे थे और उसी के कारण मतलब कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी आने के कारण इनके जो वायुयान है या जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
हाल ही में किस देश के लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? मतलब फेसबुक और गूगल जो ऑनलाइन जासूसी करती है उसके मामले में। विकल्प है फ्रांस, चीन, नेपाल या फिर जापान। तो इसका जो सही आंसर है ये फ्रांस है भैया। फ्रांस में ऐसा किया गया है, जो 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगला है, हाल ही में एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक इंडिया, मतलब स्टारलिंक का मुख्य रूप से काम यही है कि नेटवर्क प्रदान करना, मतलब कहीं ना कहीं सिम के क्षेत्र में या कहें इंटरनेट और इन सभी मामलों में वो भी एक टेलीकॉम कंपनी के रूप में उभर उभर रही है स्टारलिंक के नाम से, और अपने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। तो विकल्प है अमन गुप्ता, मोहित गोयल, पीयूष मेहता या फिर संजय भार्गव। तो इसका सही आंसर जो है ये डी विकल्प सही है, संजय भार्गव। ये है संजय भार्गव, ये है एलन मस्क, इनकी कंपनी है स्टारलिंक, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएस ने कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया है? विकल्प है 10, 4, 5 या फिर 3। तो 5 नए सदस्यों का फिर से गठन किया है। ये लगभग 15 सदस्य अस्थायी होते हैं, लेकिन इसमें 5 का ही गठन किया गया, मतलब इसी तरह क्रम में गठित किया जाता है। अब 5 इनका किया गया है और इसके बाद फिर से 5 किया जाएगा। इसमें 5 जो है स्थायी सदस्य भी होते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारे लिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में खबरों में रहा खुंटकट्टी कानून भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? विकल्प है झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर ये है झारखंड। झारखंड में जो है खुट्टी मतलब खुटकट्टी कानून लागू है। इसमें हुआ क्या था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून है, जिसमें एक वृक्ष ने अवैध पेड़ों की कटाई के संदर्भ में ग्रामीण लोगों के ने पकड़ा था, और जिसके बाद उनके जो है काफ़ी ज़्यादा उनको मारा पीटा, इसके बाद उनको जला दिया गया था। तो वही एक खुटकट्टी कानून है, उसी के तहत ये किया गया था, जो वहाँ पे लागू होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला है, जापान के किस देश के साथ रिसाइपोजल एक्सेस एग्रीमेंट RAA पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फ्रांस। तो बी इधर राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? विकल्प है ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस या फिर गणतंत्र दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डी द राइट आंसर। के दिन जो है ये थीम के साथ इस बार मनाया जाएगा। ये मनाया कब जाएगा? तो ये भी मनाया जाएगा 28 फरवरी को। साइंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन जी जो हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इसीलिए क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है का विकल्प क्या है? उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो भैया किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले, यहाँ पे फर्स्ट की बात की गई, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग डायरी बनाते हैं तो उसमें नोट डाउन कर लीजिए। हाई रेटिंग का क्वेश्चन है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया है? ओपन रॉक संग्रहालय विकल्प पटना, रांची, हैदराबाद या दिल्ली। तो इसका सही आंसर कौन सा? तो इसका सही आंसर सी है, हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? विकल्प है नेपाल, फिलीपींस, चीन या फिर पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस सरकार ने अब 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी इसी 18 साल बढ़ाकर 21 साल करने का जो है प्रपोजल प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है कुछ समय बाद लड़कियों की जो शादी करने की एज है ये 18 साल से बढ़कर 21 साल कर दी जाए, इसके संदर्भ में भी कानून आ जाए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल में RBI के किस गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? विकल्प है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ए विकल्प इज द राइट आंसर। उर्जित पटेल जी को जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने RBI से कुछ मतभेदों के कारण जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो है ये अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए है। अगला है, विश्व हिंदी दिवस
वर्ल्ड हिंदी डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विकल्प 12 मार्च, 20 अगस्त या 10 जनवरी या 15 मई। तो सी विकल्प इज राइट आंसर। 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 14 तारीख को, तो उस दिन जो है हम अपना राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोगों का। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने, मतलब जिसको ओपेक कहा जाता है, का महासचिव किसे बनाया गया है? मतलब ये कि ओपेक का नया महासचिव, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विकल्प है शौकत तरीन, या फिर हैथम अलघिस, या फिर सुनील बहादुर, या फिर बासिर राजपक्षे। तो बी हैथम अलघिस को जो है ये बनाया गया है नया अध्यक्ष। चलते देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो प्रथम स्थान भी एक राज्य को, मतलब जल संरक्षण जहाँ सबसे ज्यादा होता हो उस संदर्भ में जो है प्रथम स्थान किसे मिला है? तो विकल्प है बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। तो डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर यूपी के करंट की बात करें तो ये भी आप लिख सकते हैं कि यूपी का करंट यही है, तो उस हिसाब से आपको भी याद रखना है। चलते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ने किस देश के 12 से 15 साल के बच्चों में बूस्टर डोज लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है? वैसे भी भारत में फिलहाल जो लगने स्टार्ट हो गई है 18 साल से नीचे वाले बच्चों को भी, लेकिन जो है अब यहाँ पे बूस्टर डोज की बात करें, मतलब 2 डोज के बाद जो तीसरी डोज दी जाती है उसे बूस्टर डोज कहते हैं। तो कहाँ, कौन सा देश है? तो विकल्प है अमेरिका, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो कौन सा हो सकता है भैया? तो ए विकल्प इज द राइट आंसर, अमेरिका में ऐसी शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? विकल्प बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश सरकार को या मध्य प्रदेश को इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उनकी मेजबानी सौंपी गई है। तो इस बार जो उसका काम करेगा, पूरा जो संयोजन करेगा, आयोजन करेगा, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प 12 मार्च, 20 मई या फिर 25 अक्टूबर या फिर 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो इसकी बात करते हैं। तो अगर जो हमारे राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा। अगला है, भारत के किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? विकल्प, अब प्रश्न ये भी पूछा था कि जल्लीकट्टू जो खेल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? विकल्प क्या है आपके? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? इसका सही आंसर है बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसे किया और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू जो है खेल का आयोजन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? विकल्प है मिताली राज, समय झूलन गोस्वामी। तो डी इज द राइट आंसर, झूलन गोस्वामी जी को जो है आधिकारिक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस राज्य के गंजम जिले को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया? वैसे भारत में अगर शादी की एज की बात करते हैं तो ये 18 वर्ष है, और लड़कों की कितनी है? तो 21 वर्ष। लेकिन अभी एक जिला ऐसा है जैसे कि गंजम जिला, तो इसने अब अपने आप को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। मतलब अब वहाँ पे बाल विवाह नहीं किया जाता, मतलब 18 साल कम, मतलब बच्चे ही हों तभी शादी कर दी जाए। विकल्प क्या है? उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली या फिर बिहार। तो कौन सा भैया है? तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा में ये गंजम जिला पड़ता है, वहाँ पे ये अभी हाल ही में चीज अचीव की गई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को मौजूदा आकार से 3 गुना विस्तृत करने की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई? विकल्प अब यहीं पे है कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? विकल्प क्या है? ओ बिहार, पंजाब, राजस्थान या फिर असम। तो ये असम में स्थित है, राइट आंसर। और घड़ियाल संरक्षण से संबंधित है। अगला है, रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? विकल्प है नेपाल, चीन, फ्रांस या रूस। तो आपको ये भी प्रश्न याद होना चाहिए कि ये कौन सा है। तो भैया इसका सी विकल्प है फ्रांस। फ्रांस मतलब जो साहसिक खेल अभियान है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? विकल्प है 10 मार्च,
जुलाई, 11 जनवरी या फिर 25 अगस्त। तो सी द राइट आंसर 11 जनवरी को जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और काफ़ी सारी उपलब्धि इनके नाम दर्ज हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में खबरों में रहा हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? विकल्प पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षरण या फिर वैश्विक तापमान। तो इसका सही आंसर है बी, गवर्नेंस से संबंधित है। और कहीं ना कहीं जो ये इस बार का कौन सा था, तो ये 24वां इस बार आयोजित किया गया था हैदराबाद मतलब डिक्लेरेशन। वहीं पे जो साइन किया जाता है उससे वो किससे संबंधित है? तो ई गवर्नेंस से संबंधित है। चलते हैं देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन है। अगला प्रश्न है, सी ड्रैगन 22 में सैन्य अभ्यासों में कौन से देश का समूह भाग लेता है? विकल्प कौन से हैं? भारत, अमेरिका या फिर इंडो पैसिफिक देश या फिर जापान और कनाडा या भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये बी इज द राइट आंसर। इंडो पैसिफिक देश जो है इसमें मुख्यतः रूप से भागीदारी लेते हैं और वही मतलब अपना एक्सरसाइज को कंडक्ट कराते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति प्रदान कर दी है? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या फिर हिंदी। सही विकल्प है डी इज द राइट आंसर। अब हिंदी में भारतीय धरोहरों का विवरण को प्रकाशित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न। कला है, हाल ही में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विकल्प है टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर ए है, ए द राइट आंसर। टाटा ग्रुप के साथ समझौता किया है बीसीसीआई ने। अब आईपीएल का जो टाइटल है वो वीवो की जगह पे टाटा ग्रुप्स का रहेगा। चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प है 10 मार्च, 18 जनवरी या 12 जनवरी या फिर 25 अगस्त। तो सही विकल्प सी है 12 जनवरी। जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है, उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोबाइल प्रोसेसिंग वैन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? विकल्प है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में जो है ये लॉन्च की गई है पहली मोबाइल प्रोसेसिंग वैन। अगला है, हाल ही में प्रकाशित इका रैप जो है किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या उद्योग एवं निर्यात संवर्धन परिषद। इसका ये जीडीपी से रिलेटेड एक मतलब जो इकोवार रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करता है। कौन करता है? तो ए द राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो इसमें अगला प्रश्न वैसे जो है हमारा किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, लेकिन ये इसमें हम आपको प्रश्न बता दे रहे हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न इसमें है कि जो डायनासोर है, जो समुद्री डायनासोर है, ये कहाँ पे मिला है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये हमारा प्रश्न है और ये हमारा प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। अब कैसे इम्पोर्टेंट, ये सभी लोग आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे इस प्रश्न में क्या कहें तो इसमें लिखा है, हाल ही में इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन ड्रैगन जीवाश्म मिला है? मतलब क्या है समुद्री ड्रैगन? मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ड्रैगन डायनासोर मिला है। विकल्प कितने विकल्प जैसे दिए गए हैं, तो पहला विकल्प क्या है हमारा 10 करोड़ साल, दूसरा विकल्प हमारा क्या है 18 करोड़ साल, तीसरा विकल्प हमारा क्या है 25 करोड़ साल और चौथा विकल्प हमारा क्या है 30 करोड़ साल। ये हमारे सभी करोड़ साल में हैं, करोड़ साल। ये तीनों करोड़ साल है, 10 है, 18 है, 25 है या फिर 30 है। तो कौन सा सही विकल्प है? तो बी द राइट आंसर, 18 करोड़ साल पहले का जो है समुद्री जीवाश्म पाया गया है। तो कहाँ पाया गया? ये इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स की जुरासिक में पाया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रकारों से संन्यास ले लिया है? और अब यहाँ पे भी वही गलती हुई कि पिछले प्रश्न में सही की जगह पे गलत चीज़ आ गई थी और इसमें जो है उस पिक को आना चाहिए था, मतलब वो वहाँ पे लग गई थी और यहाँ पे ये तकनीकी प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाती है। लेकिन चलते हैं फिलहाल, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे देखते हैं, हाल में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा? विकल्प है डीन एल्गर या कैसिगो रबाड़ा या फिर केशव महाराज या क्रिस मैरिस। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है क्रिस
मैरिस जो है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने के मेरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर का दिल को प्रत्यारोपण किया है। मतलब और संयोग की बात यह है कि अभी तक का जो रिपोर्ट्स थे उसमें बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जीवित है और कहीं ना कहीं सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया गया। विकल्प है अमेरिका, नेपाल, चीन या फिर जापान। तो कहाँ पे भी ये किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया। ए विकल्प इधर राइट, वहां पे सुअर का दिल को प्रत्यारोपित किया गया है। अगला है, हमारा जो एनपीसीआई है, जो पूरी तरह से आधार एवं जो हमारा यूपीआई भीम होता है इसको रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, के अनुसार आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन को प्रति ग्राहक प्रति टर्मिनल, मतलब एक सेंटर से आप एक दिन में कितने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो विकल्प है 2, 5, 8 या फिर 12। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है 5, मतलब बी द राइट आंसर। 5 ट्रांजेक्शन एक व्यक्ति एक दिन में कर सकता है। हम अगले प्रश्न पे, अगला है, आगरा जिमी जिरीबाम के बीच उद्घाटन की गई नई जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है। विकल्प है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या फिर असम। तो भैया कौन सा राज्य से जोड़ती है, तो ये मणिपुर से जोड़ती है, क्योंकि आगरातला और जिरीबाम जो स्थित स्थान है ये एक त्रिपुरा का है, तो एक जो है मणिपुर का है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब राज्य में जो हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल गठन किया है, उसका अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है। विकल्प है इंदु मल्होत्रा, दीपक मिश्रा या फिर रंजन गोगोई या शरद अरविंद बोबड़े। तो इसका सही आंसर ए है इंदु मल्होत्रा। ये पहली सीधे तौर पे जो है शामिल होने वाली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प क्या है, चीन, पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, फिर जर्मनी एवं भूटान। इसका सही आंसर कौन सा है, तो इसका जापान और सिंगापुर सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। जापान और सिंगापुर को जो है पहला स्थान मिला। अब वहीं बात करते हैं कि भारत के, तो भारत को कौन स्थान मिला है। हाल में हेनली पासपोर्ट इंडिया 2022 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त, विकल्प 23वें स्थान पे है, 27वें स्थान पे है, 89वें स्थान पे, 93वें स्थान पे। तो ए विकल्प इज द राइट आंसर, इस बार 83वें स्थान पे। इसके पहले की बात करते हैं तो ये 90वें स्थान पे था, 90 नंबर पे था। इसके पहले की बात करते हैं तो 85 नंबर पे था। इसके पहले की बात करते हैं तो 82 नंबर पे था। तो इस तरह से क्रम है, और इस बार की बात करते हैं तो 83 नंबर पे है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ, रघुनाथ अनंत मालेश्कर, मणिनाथ अग्रवाल, प्रेमचंद पांडे। तो एस सोमनाथ जो है इस बार अब इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं किसी भी कीमत पर। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब या फिर असम। तो डी इज द राइट आंसर, असम। असम की ये लवलीना है जिनको जो है मुक्केबाज के रूप में काम, मतलब अपना टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इनको अब डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। विकल्प सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर माइक रयान या फिर पियरे ओलिवियर गैरिचस या फिर पूनम खेत्रपाल सिंह। तो सी इज द राइट आंसर, पियरे ओलिवियर गैरिचस को जो है नियुक्त किया गया है। और इसे आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। विकल्प अगला क्या है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। विकल्प है मिशन सामान, मिशन अमानत या मिशन जागरूकता या फिर मिशन सफर। तो सही आंसर है बी, मिशन अमानत को तौर पे इसको जारी किया गया है। अब इसमें सामान जो खो जाता है उसको ढूंढ कर रेलवे सरकार, तब रेलवे आपको देगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। विकल्प है 64, 65, 67 या फिर 62। तो डी इज द राइट आंसर, 62 वर्ष कर दिया है। 60 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 62 वर्ष हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना, किसने किया है, तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। फिलीपींस,
जापान, जर्मनी, फिर चीन। तो इसका सही आंसर जो है ये फिलीपींस है। द राइट आंसर फिलीपींस ब्रह्मोस को खरीदेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल में दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विकल्प हैं दिनेश कार्तिक, के राहुल, ऋषभ पंत या फिर ईशान किशन। तो सी द राइट आंसर ऋषभ पंत जो है पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चलते अगले प्रश्न में, हाल ही में असम सरकार ने किस क्रिकेट नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया? इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो असम राज्य में है, कौन सा है? तो ओरंग नेशनल पार्क है, ये घड़ियाल के संरक्षण से संबंधित है। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए सबसे बड़ी विशिष्ट अपील, कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है? विकल्प है चीन, भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका। तो सी अफगानिस्तान के लिए शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में माया एंजोला किस देश के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है? विकल्प क्या है? नेपाल, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो सही विकल्प है बी द राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका के जो सिक्के हैं उसका जो टकसाल डिपार्टमेंट है वो अब जो है इनका सिक्के मतलब इनकी प्रति को दिखाई देंगे, मतलब ये सिक्कों पर दिखाई देंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल हमारा जो मतलब पूरा 15 दिन का करंट अफेयर्स में प्रमुख प्रश्न थे वो इतने ही हमारे प्रश्न थे। हम लोग अब डेली टू डेली अपने कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और वीकली संडे को हम लोग पूरे मतलब एक सप्ताह का ही करंट लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही करंट अफेयर था। हम लोग मिलते हैं कल अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।